मटेरियल का डे 1 का मटेरियल डे 1 है। यहाँ पे हम EOQ सिखाएंगे तुम लोग को। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म EOQ बोलते हैं। तुम्हारा फैक्ट्री में जो मटेरियल पूरा साल में लगता है, वो मटेरियल तुम एक बार में खरीदोगे, ना 2 बार में लोगे, ना 5 बार में लोगे, ना 10 बार में लोगे। एग्जाम्पल दे, तुम लोग एग्जाम्पल अभी कॉपी नहीं करोगे, बाद में करोगे। अभी हम नोट दे रहे ना, अपना हिसाब से समझाएंगे। तुम्हारा फैक्ट्री में एनुअल डिमांड लगता, डिमांड ऑफ मटेरियल मानो लगता है 12,000 kg पूरा साल में। ये 12,000 kg हम एक बार में खरीद सकते हैं, 6,000 करके 2 बार में ले सकते हैं, या 1,000 करके 12 बार भी खरीद सकते हैं। तो कितना करके लेंगे? आंसर होगा जितना लेने से तुम्हारा कॉस्ट सबसे कम होगा उतना ही लेंगे। तुम्हारा घर में फैक्ट्री है, किचन मानो तुम्हारे घर में किचन, छोटा फैक्ट्री बोल रहे हो, उसमें पूरा साल में मानो 1,000 kg चावल लगता है। ये 1,000 kg हम एक बार में लेंगे, ना 2 बार में लेंगे, ना 5 बार में लेंगे, कितना करके लेंगे? तुम्हारा फैक्ट्री में एनुअल डिमांड 12,000 है, हम छोटा फैक्ट्री बोल रहे हैं, मानो किचन, मानो चावल लगता 1,000 kg, ये 500 करके 2 बार में ले सकते हैं, या 100 करके 1,000 बार, 100 करके 10 बार लेंगे। तो कितना लेंगे? ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लिया, मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो पैसा बैंक में रखते तो हमको इंटरेस्ट मिलता, वो नहीं मिल पा रहा। और घर में रख दिए, डिप्रिसिएशन होगा, कलर फेड होगा, वेस्टेज होगा, डैमेज होगा, कीड़ा मकोड़ा लगेगा, मतलब क्या है, कुछ खर्चा भी है। हाँ, कम कम लाने से क्या प्रॉब्लम, बार बार लाने जाना होगा। बार बार जो लाने जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर दिए, ऑर्डर आएगा, अब लॉरी भेजेंगे, आवर आएगा, खर्चा बढ़ेगा बार बार। और रखने का खर्चा को क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट। ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो बड़ा गोडाउन लगेगा, गोडाउन रेंट बढ़ जाएगा, वेस्टेज होगा, डैमेज होगा, बहुत कुछ है, पैसा ब्लॉक होगा, डेप्रिसिएशन होगा। ये सब चीज़ देखते हुए इतना क्वांटिटी खरीदना है जितना क्वांटिटी में तुम्हारा सबसे कॉस्ट कम होगा, दैट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लिखो, एट EOQ लेवल हिसाब करके देखा गया, एट EOQ लेवल cost will be minimum. At EOQ level cost will be minimum. EOQ लेवल में कॉस्ट सबसे कम होगा, ये हम लोग प्रूव करके अभी दिखाएंगे। क्वेश्चन है EOQ क्या? लिखो, EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू रूट ओवर 2AO डिवाइड बाई CI, रूट ओवर 2AO डिवाइड बाई CI, where A equals to annual demand, मतलब एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल, एनुअल चाहिए हमको। O इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर O। C इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट, C इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट। I इक्वल्स टू rate of carrying, rate of carrying, I equals to rate of carrying,
सी आई इक्वल टू सी इंटू आई इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम है होल्डिंग कॉस्ट, और इसका नाम है स्टोरेज कॉस्ट, रखने का खर्चा, होल्डिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। तुम्हारा एनुअल डिमांड, इसको क्या बोलेंगे, ए, मानो 12,000। एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, ओ इक्वल्स टू पर ऑर्डर, मानो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ₹750। कॉस्ट पर यूनिट को सी बोले, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का दाम है, मानो 10 रुपये पर केजी, पर यूनिट भी कर सकते हैं। तो सी आई कितना होगा, सी इंटू आई बोलो, एग्जाम्पल देते हैं, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। आई का मतलब, ये जो आई बोले, आई का मतलब क्या, जितना परसेंटेज रहेगा सारा जोड़ेंगे, इंटरेस्ट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, रिस्क हो सकता है, सारा आई में डालेंगे। क्या रेट ऑफ कैरिंग जो बोल रहे हैं, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, रिस्क एटसेट्रा, सब मिला का आई मानो 20% है। तो सी आई क्या होगा बोलो, ऐसे बोल रहे, सी आई क्या होगा, सी इंटू आई, 10 इंटू 20% इक्वल टू 2। तो हम एग्जाम्पल जो दिए हैं, एनुअल डिमांड तुम्हारा 12,000 केजी है ना, तो हम EOQ डाल के देखते हैं क्या होता है। EOQ इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, √2AO/CI। ए कितना बोले, 12,000, ओ कितना बोले, 750/CI 2। इसको कैलकुलेट करो तो कितना आता है, देखो। सब करने के बाद लास्ट में होल्ड रूट, हम इसको एग्जाम का फॉर्म में देंगे, अभी नहीं, तुम जस्ट हम जो बोल रहे सुनो, लिखो 3,000। ये क्यों बता रहा है, तुम 3,000 यूनिट्स करके लोगे, तुम्हारा कॉस्ट सबसे कम होगा। अब तुम क्यों मानोगे, जो कैसे पता, जो 3,000 4,000 लेंगे, एनुअल डिमांड 12,000, 4,000 करके ले तो साल में कितना बार लेंगे, 3 बार, 1,000 करके ले तो 12 बार लेंगे। कैसे पता जो 3,000 में कॉस्ट कम होगा, हम उसको प्रूव करेंगे। ये क्यों लिखे ना, उसके बाद नीचे लिखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरा EOQ हिसाब से कितना आया, 3,000। अब कितना बार ऑर्डर देंगे, 12,000 एनुअल डिमांड है, 4 टाइम्स, कैसे निकला, तो A/EOQ, समझे। मतलब हम लोग का एग्जाम्पल के हिसाब से 12,000 एनुअल, एग्जाम्पल का पास जो लिख रहे हैं हम नहीं लिखोगे, हम फॉर्मूला जस्ट समझा रहे हैं। 3,000 कितना ऑर्डर है, 4 ऑर्डर, 4 ऑर्डर ले रहे हैं। अब करना है टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, टाइम भी निकालेंगे, ये आज एक ऑर्डर देंगे, कितना दिन के बाद दूसरा ऑर्डर देंगे, तो ये होगा 12 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, समझे नहीं। एक साल में 12 महीने होता, हम 12 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अच्छा मतलब क्या हो रहा है, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स ना, 3 महीने गैप गैप में करेंगे। तुम लोग सब लिखो 12 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये लिखो। तुमको वीक में मांगा तो क्या करेंगे, 52 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तुमको डेज में मांगेंगे तो 365 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, जिसमें जैसे बोलेगा बोले सर, हाँ। वैसा आप कैलकुलेशन आप लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, एक्सट्रीम राइट साइड में रुपीस कॉलम देख के लिखोगे, अभी नहीं, वेट। 3 तो कॉस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। नंबर 1 परचेस कॉस्ट, परचेस कॉस्ट क्या होगा,
ए इंटू सी, समझे नहीं? एनुअल डिमांड 12,000, हम एक एक यूनिट का दाम 10 रुपया, मेरा तो 1,20,000 रुपया खर्चा होगा ही है, मटेरियल का दाम है। नंबर 2 में ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम कितना बार ऑर्डर देंगे? ए बाई ओ क्यू इंटू ओ, ए फार्मूला। ए बाई ओ क्यू मतलब एनुअल डिमांड 12,000, तुम 3,000 करके लोगे तो 4 बार ऑर्डर देंगे, 4 ऑर्डर देंगे तो, और एक एक बार ऑर्डर देने में 750 रुपया खर्चा है, 750, तो 3,000 रुपया खर्चा हो रहा है। नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब रखने का खर्चा। इसका फॉर्मूला है ईओ क्यू बाई 2 इंटू सी आई एवरेज। ईओ क्यू है 3,000 बाई 2 इंटू सी आई कितना है हम लोग का 2, तो क्या हो रहा है 3,000 ही हो रहा है। अब तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को जोड़ देने से टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट देखा जाए तो 3,000 से 1 यूनिट ज़्यादा और 1 यूनिट कम लें, कॉस्ट बढ़ जाएगा। पहले यहाँ तक कॉपी करो, उसके बाद हम दूसरा चीज़ बोलेंगे। नोट में लिखो, एट ईओ क्यू लेवल both ordering cost and carrying cost will be same, U की लेवल है सेम होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट को बोलते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट, दैट इज रूट ओवर 2AOCI, एक लाइन में। ये करने से ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों एक साथ हो जाएगा। इन्वेंट्री कॉस्ट बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये एक लेवल का नोट है, हम नोट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तुम लोग लिखो, एग्जाम्पल दे रहे हैं, सेम एग्जाम्पल लिखो। एनुअल डिमांड, समझ बोल रहा है, एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल, annual demand of material in a factory is 75,000 units. Annual demand of material in a factory is 75,000 units. Ordering cost per order is rupees 750. Ordering cost per order is rupees 750. Cost per unit equals to 10. Cost per unit equals to 10. Depreciation 10%. Risk 4%. Interest 6%. ये सब जोड़ के आई होगा, सब मिला के 20% हो रहा ना आई। ओके, कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1। ईओ क्यू नंबर 1 में ये लिखोगे सब कुछ। ईओ क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर सेम नंबर 1 में, ईओ क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, and total cost. EOQ number of orders, time between 2 orders and total cost. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, परचेज मैनेजर को ना EOQ आता नहीं है, वो बोला हम 3,000 नहीं लेंगे, हम और कुछ 4,000 लेंगे।
तो परचेज मैनेजर सही ना गलत पता करना है। तो हम बोले ईओक्यू छोड़ के कुछ भी क्वांटिटी ज़्यादा कम खरीदो कॉस्ट बढ़ेगा, हम वो प्रूव करेंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, परचेज मैनेजर currently purchasing 4,000 units. Purchase manager currently purchasing 4,000 units at a time. At a time बोल सकते हैं और पर लॉट बोल सकते हैं, पर लॉट LOT लॉट एक एक बार में पर लॉट। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस of the organization due to purchase manager's policy. Profit or loss of the organization, profit or loss of the organization due to purchase manager policy. Question number 3. Next question. अच्छा, कभी कभी देखे तुम लोग एक यूनिट खरीदने में जो पैसा में मिलता है, 1 दर्जन लो थोड़ा डिस्काउंट मिलता है कि नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने से, तो डिस्काउंटिंग ऑफर लोगे कि नहीं, इसका ऊपर क्वेश्चन देखो। द सप्लायर्स ऑफ मटेरियल offers price discount. The suppliers of material offers price discount at the rate of 5% for minimum purchase. For minimum purchase 5%. For minimum purchase of 6,000 units पर लॉट, पर LOT लॉट, मतलब टोटल 12,000 डिमांड को 2 बार में लेने बोल रहा है, तब 5% डिस्काउंट देगा वो। फुल स्टॉप। शुड डिस्काउंटिंग ऑफर बी एक्सेप्टेड? शुड डिस्काउंटिंग ऑफर बी एक्सेप्टेड? शुड डिस्काउंटिंग ऑफर बी एक्सेप्टेड? पहला ए नंबर क्वेश्चन हम ऑलरेडी करके रखे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन का, वो देख के उतार लो। जैसे हम यहाँ पे बोले ऐसे लिखना होगा, A फॉर 12,000, O 750, C 10, I सब मिला के 20% और CI कितना होगा 2। EOQ फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद EOQ निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 निकलेगा, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स एंड टोटल कॉस्ट 12,000 एनुअल डिमांड 12,000 सर, एनुअल डिमांड 12,000 करो, एनुअल डिमांड 12,000 यूनिट्स, हाँ एनुअल डिमांड 12,000 यूनिट्स, ठीक है। तो इसको देख के कर लो। तो इसके बाद हम सम्स नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन में जाएंगे। नंबर 1 ऑलरेडी कर दिए। करते हैं परचेज मैनेजर वो कितना करके ले रहा है 4,000। हाँ, देखते परचेज मैनेजर सही ना गलत। लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट as per purchase manager's policy. As per purchase manager's policy. परचेज मैनेजर जो पॉलिसी अपनाया है उसमें टोटल कॉस्ट क्या होगा, वो 4 बार में ले रहा है ना, 4,000 करके 3 बार में ले रहा है, 12,000 तो एनुअल डिमांड है। नंबर ए होगा परचेज कॉस्ट, ए इंटू सी, परचेज कॉस्ट कितना है, एनुअल डिमांड कितना 12,000, सी 10, ये तो सेम रहेगा 1,20,000। नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे ए बाई ईओ क्यों नहीं,
तो ए बाई क्यू करेंगे, ए बाई क्यू। क्यों क्यू? क्वांटिटी ऑर्डर, क्योंकि यो क्यू तो 3000, वो तो ले रहा है 4000, उसको यो क्यू कैसे बोलेंगे, इसलिए ए बाई क्यू लिखेंगे इंटू ओ। 12,000 एनुअल डिमांड है, वो एक एक बार में 4,000 करके ले रहा है। कितना बार में ले रहा है टोटल? 3 बार, और एक एक बार लेने में 750 रुपया खर्चा है, 2,250 खर्चा हो रहा है कि नहीं? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बचा लियो। पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? 3,000। 3,000। अभी कितना लग रहा है? 2,250। मतलब 250, मतलब कम हो रहा है। नंबर 3, कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे वो वहाँ पे लिखे थे ईओ क्यू बाई 2 लिखे थे, यहाँ पे लिखेंगे क्यू बाई 2 इंटू सी आई। समझे? 4,000 बाई 2, 4,000 तो क्यू तो 2, 4,000 इंटू सी आई 2, 4,000। एक कॉस्ट बढ़ गया। अब दोनों जोड़ देते हैं, तीनों जोड़ देते हैं। 1,26,250। पहले कॉस्ट कितना था? ईओ क्यू लेवल में कॉस्ट कितना था? 1,26,000। तो कॉस्ट तो बढ़ा। हम बोले ना ईओ क्यू छोड़ के कुछ भी क्वांटिटी खरीदो, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो 6,250। द ऑर्गेनाइजेशन suffered loss by rupees 250, 250 रुपया लॉस किया ड्यू टू परचेज मैनेजर्स पॉलिसी। परचेज मैनेजर जो पॉलिसी अपनाया है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ 250। हम बोले ईओ क्यू छोड़ के कोई भी क्वांटिटी खरीदो, कॉस्ट बढ़ जाएगा। 3,000 से ज़्यादा क्वांटिटी, 3,000 से कम क्वांटिटी, 3,000 में ही सबसे कॉस्ट कम है। एक कैलकुलस एप्लीकेशन है, एक लेवल में कहाँ पे दोनों कॉस्ट बराबर हो रहा है। कैलकुलस प्रूफ है, ईओ क्यू का प्रूफ कर सकते हैं कैलकुलस अप्लाई करके, डिफरेंशिएशन करके। नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोला? तुमको डिस्काउंट दिया जाएगा, कितना %? 5%। मिनिमम 6,000 लेना होगा। मतलब तुमको टोटल जो क्वांटिटी है उसको 2 बार में लेना होगा। 12,000 एनुअल डिमांड है, तुमको 6,000 लेने से डिस्काउंट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। हेडिंग करो नंबर 3, इफ डिस्काउंटिंग ऑफर इज एक्सेप्टेड। हम डिस्काउंट ऑफर मानो ले लिए। इफ डिस्काउंटिंग ऑफर इज एक्सेप्टेड, तो कॉस्ट चेंज, सी चेंज हो जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट, मतलब सी 10 रुपया, कितना % डिस्काउंट होगा? -5% ऑफ 10, 9.5 पर यूनिट हो जाएगा। होगा कि नहीं? तुमको 50 पैसा डिस्काउंट मिलेगा। 10 रुपया जो खरीद परचेस कॉस्ट था पहले, उसमें 5% डिस्काउंट मिलेगा, 9.5 लगेगा। और सी चेंज होने से सी आई भी चेंज होगा। सी आई क्या होगा? 9.5 इंटू 20% इक्वल टू 1.9। सी आई, सी चेंज हो, सी आई चेंज होगा। आप टोटल कॉस्ट निकालो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। ऑफ टोटल कॉस्ट, वही 3 कॉस्ट। नंबर 1 परचेस कॉस्ट, ए इंटू सी। ये तो 12,000 इंटू 9.5 होगा। यहाँ पे कितना रहा? 1,14,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? ए बाई क्यू होगा यहाँ पे इंटू ओ। एनुअल डिमांड का 12,000, तुमको डिस्काउंट कब देगा? तुमको 6,000 लेने से तब डिस्काउंट होगा। मतलब क्यू कितना है? 6,000। अच्छा, यहाँ पे होगा क्यू, ए बाई क्यू इंटू ओ कितना है? 1.9। कितना आ रहा है?
सॉरी वो 750 है तो 750 1500 हाँ सर नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट बोलो Q बाई 2 इंटू सी आई क्यू मतलब 6000 लेना ही होगा हाँ कितना आ रहा है 8 तो सर ये दोनों इक्वल नहीं होगा ये इक्विलेबल नहीं है हम बोले थे ना ये इक्विलेबल है दोनों इक्वल होगा यहाँ पे नहीं होगा ये क्योंकि ये इक्विलेबल नहीं है हाँ आप टोटल करते हैं 1,21,200 1,21,200 टोटल टोटल कॉस्ट पहले कितना कॉस्ट था 1,26,000 ये इक्विलेबल में हाँ यहाँ पे कॉस्ट कमा के नहीं हाँ कम गया तो नीचे लिखो डिस्काउंटिंग ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड लिखो डिस्काउंटिंग ऑफर नहीं लेते ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड डिस्काउंटिंग ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड ओके कंप्लीटली समझ में आया अभी हम एक्सरसाइज शाम देखेंगे ठीक है शाम देख के तुम लोग बोलोगे हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे और नहीं होगा बोलो तो उस हम कर देंगे ओके देखते हैं